हुआ, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। इंद्रियस्यार्थी रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। पूर्व में आपने देखा ज्ञानवान शब्द आया। ज्ञानवान शब्द किसका वाचक है? ज्ञानवान शब्द परमात्मा के यथार्थ तत्व को जानने वाले भगवत प्राप्त महापुरुष का वाचक है यहां पर ज्ञानवान। और एक बात कही थी कि प्रकृतेर स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि, क्या परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के स्वभाव भी भिन्न भिन्न होती हैं? ये शंका उत्पन्न होती है। इसको भी स्पष्ट किया, हां बिल्कुल अवश्य, सबके स्वभाव का स्वस्याः, सबके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। साधन और प्रारब्ध के भेद से स्वभाव में भेद होना अनिवार्य है। प्रारब्ध की भी बात कही गई है। ज्ञानी का जब अंतःकरण से ही संबंध नहीं रहता, तब उसमें होने वाले विकारों से या सद्गुणों से उसका संबंध नहीं रह जाता है। जब उसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो जाता है, अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव जब हो जाता है, मल, विक्षेप और आवरण, इस कारण साधक को परमात्मा की प्राप्ति होती है। और उसके अंतःकरण में जो अविद्या मूलक अहंता, ममता, राग द्वेष, दंभ, कपट, काम और क्रोध आदि ये सब विकार नहीं रह जाते हैं, इन सब का अभाव हो जाता है। आगे कहा, इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं। तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषे व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनो। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे, इंद्रिय इंद्रियस्य प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के, राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तयोर्न वशमागच्छेतो, मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तयोर्न वशम, उनके कभी वश में, नियंत्रण में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तौ ह्यस्य परिपंथिनो, परिपंथिनो माने अवरोधक, क्योंकि ये राग द्वेष जो हैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में इंद्रियस्य कहा। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और दोष दोनों कैसे छुपे हुए हैं, उनके वश में न होने को होना क्या है, इसको समझाते हुए इसका तात्पर्य क्या है। देखो,
राग किसे कहते हैं? राग कहते हैं जिस वस्तु, प्राणी या घटना में मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है या जो उसके अनुकूल होता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, इसी को राग कहते हैं। और जिसमें द्वेष क्या है? जिसमें उसे दुख की प्रतीति होती है या जो उसके प्रतिकूल होता है उसमें उसका द्वेष हो जाता है। वास्तव में सुख और दुख नहीं है। मनुष्य की भावना के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुखप्रद प्रतीत होती है और वही वस्तु किसी को दुखप्रद प्रतीत होती है। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए हैं, यानी सभी वस्तुओं में राग और द्वेष दोनों ही रहा करते हैं। ये राग और द्वेष दोनों मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। कैसे? समझने का प्रयास करिए। मनुष्य अज्ञानवश राग द्वेष इन दोनों के वश में होकर विनाशशील भोगों को सुख के हेतु समझकर कल्याण के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और राग द्वेष विषयों में, विभिन्न प्रकार के विषयों में अपने को फंसा लेता है। उसके कल्याण मार्ग में ये विघ्न उपस्थित करके मनुष्य जीवन रूपी अमूल्य धन को लूट लेते हैं और मनुष्य इस कारण परम फल से वंचित रह जाता है, क्योंकि वो फिर जब राग द्वेष में युक्त हो जाता है तो स्वधर्म का त्याग कर निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है। इसलिए इनको परिपंथी यानी सतमार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु भी बतलाया गया है। कैसे बाधा डालते हैं ये राग द्वेष साधक के कल्याण में? इसको समझना है। जैसे किसी मुसाफिर को मार्ग में लुटेरों से भेंट हो जाए और वो मित्रता जैसा भाव दिखलाकर उसको मिथ्या सुखों का प्रलोभन देकर अपनी बातों में फंसा लें और उसको गंतव्य स्थान की ओर न जाने देकर विपरीत जंगल में ले जाएं और उसका सर्वस्व लूट लें और उसे गहरे गड्ढे में गिरा दें। ये राग द्वेष उसी प्रकार से कल्याण मार्ग में बाधक हैं। यहां अर्जुन के मन में ये बात आ सकती है कि मैं यही युद्ध रूप घोर कर्म न करके यदि भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांति में कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट जाऊंगा।